नमो नमः। आपके विवाह में कौन रुकावट कर रहा है तो मैं पूरी व्याख्या कर देता हूं। और किसी के संतान नहीं हो रही है तो भगवान राम जी ने क्या कहा था, किस शास्त्र में क्या क्या वर्णन है, और जो परेशान कर रहा है आपको, विवाह में बाधा कर रहा है, उसका कांटा कैसे निकाला जाता है, मैं यह भी बात बताता हूं। और बताता हूं उस महाशिवरात्रि पर कैसे पूजा की जाएगी, किस किस शास्त्र में क्या क्या वर्णन किया गया है। लेकिन इस वीडियो में बहुत अच्छा मैसेज है, आप पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को वायरल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब बात करते हैं शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता की। इसमें बताया गया है कि माता पार्वती भवानी शिव शंकर जी से पूछती है कि ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा उपवास है जिसमें व्यक्ति को पूरा पूरा लाभ मिल जाए और परेशानी नहीं आए। तो भवानी शिव शंकर जी कहते हैं कि चैत्र मास के 15 दिन पहले फाल्गुन मास में चतुर्दशी के जो प्रदोष आता है, त्रयोदशी आती है, त्रयोदशी रात्रि काल में किसी भी पहर में वह पूजा कर लेता है, तब ही उसको पूरा पूरा लाभ मिल जाता है। और वह चतुर्दशी को वह उपवास करे, व्रत करे, तो भी वह पूरे वर्ष का उसे उद्यापन, वो उपवास है उसका पूर्णतया लाभ मिल जाता है। किसमें कहा गया है, किस ग्रंथ में? यह है रुद्र संहिता शिव पुराण। बात करते हैं भगवान श्री राम जी की। तो भगवान राम जब रामेश्वरम भवानी शिव शंकर जी का मंदिर बना रहे थे, तब कहे ही वो, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मन नहीं भावा। अर्थात ये कहते हैं कि यदि शिव जी का कोई द्रोही हो, शिव जी का अपमान करता हो, तो वह सपने में भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात भगवान राम जी कहते हैं कि व्यक्ति यदि भवानी शिव शंकर जी की पूजा नहीं करता है तो वह मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके घर में अशांति रहती है और कोई भी विशेष योग नहीं बनता है। अब बात करते हैं शिव सागर ग्रंथ की। इसमें भी भवानी शिव शंकर जी का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि भवानी शिव शंकर जी के विष्णु भगवान ब्रह्मा जी, देवी देवता गंधर्व भूत इनमें ही समाहित है। और त्रयोदशी को और चतुर्दशी को यदि कोई भवानी शिव शंकर जी का एक पहर की भी पूजा करता है तो अत्यधिक को लाभ पाता है। फिर बात आती है दक्षिण भारत में भी नटराजम ग्रंथ में भी इनका वर्णन मिलता है कि इनके जो त्रिलोक है वो समाहित है और त्रिकाल है वो भी समाहित है, और भवानी शिव शंकर जी के पास सब कुछ समाहित है। और इन्हें प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, महाशिवरात्रि। तो इस पर विशेष ध्यान रखें, इतने ग्रंथों में ऐसे ऐसे बात कही गई है शिवरात्रि पर, तो आप विशेष शिवरात्रि का ध्यान रखें, पूजा करें। फिर बात कर लेते हैं कि व्यक्ति के विवाह में विलंब में रुकावट करता है व्यक्ति, उसका इलाज कैसे करें। फिर बात करते हैं कि शत्रु पराजित करने के लिए क्या करें। कोई कंपटीटर है उसको पराजित करने के लिए क्या करें, कोई आपको परेशान करता है उसको पराजित करने के लिए क्या करें। सीधी बात है, देखो धनिष्ठा नक्षत्र आएगा शिवरात्रि के दिन और एक योग और बनेगा, परिध योग बनेगा। इसमें यदि भवानी शिव शंकर जी की आप पूजा करेंगे, जैसे भी आप यथाशक्ति कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन आप गन्ने का जूस और चढ़ाएं, गन्ने का जूस चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं, जिससे आपके शत्रु की पराजित हो जाएगा, जिससे आपका शत्रु पराजित हो जाएगा 100%। और फिर शतभिषा भी नक्षत्र आएगा शिवरात्रि के दिन, तो ये विशेष योग है, इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखें, आप इसको टाले नहीं, आपके शत्रु की पराजितता निश्चित है। अब बात करते हैं कि जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के मनी नहीं आ रहा है, तो उसका महत्वपूर्ण एक योग बढ़ रहा है, पंचग्रही योग शिवरात्रि के दिन। तो मैं बता देता हूं किस किस ग्रंथ में क्या क्या है। तो पहले तो आपको मिलेगा श्रीमद् भागवत में 64वां पृष्ठ,
मतलब 64वां पेज मिलेगा आपको। उसमें कृष्ण जी की कुंडली है। कुंडली में 6 ग्रही योग है। इसमें इसीलिए 6 ग्रही योग उच्च राशि में होते हैं तो वह देवीय पुरुष होता है और तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। और इस योग में भवानी शिव शंकर जी की पूजा कर लेते हैं तो आपकी जो संतति होगी वह तीक्ष्ण बुद्धि की भी होगी और आप अत्यधिक लाभ को भी पाएंगे और आपके पैसा भी बहुत आएगा और पत्नी को भी आप खुश रखेंगे। फिर बात कर लेते हैं हम कि रावण की कुंडली की बात करते हैं तो रावण की कुंडली में 3 ग्रह योग थे। तब यह रावण तेजस्वान हुआ था, ताकतवर हुआ था, लेकिन राम जी भगवान राम के 5 ग्रह योग उच्च राशि में बैठे थे, इसीलिए रावण को वह परास्त कर सके। यदि राम जी के 5 ग्रह योग नहीं बनते, 5 ग्रह योग नहीं बनते उच्च राशि में तो राम जी को बहुत परेशानी आती। फिर बात कर लेते हैं कुंडली की ओर। देख लीजिए कुंडली में मकर राशि पर पंचग्रही योग बनेंगे शिवरात्रि के दिन। अब शिवरात्रि के दिन यदि आप पूजा कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप भगवान शिव शंकर जी का ध्यान कर लेते हैं। यदि देखो मंदिर में भीड़ है तो घर पर भी आप ध्यान कर सकते हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं। रात्रि कालीन में एक बार आरती करें, एक पहर, तो उसमें आपके सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आप मेरी बात विशेष माने, कृपया आप अपनी उन्नति के लिए यह जरूर करें और आपका बहुत अच्छा योग बनेगा। देख लेना 6 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी क्योंकि यह पंचग्रही योग भी शिवरात्रि को बन रहा है। अतः आप मेरी बात मानिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और वायरल करें वीडियो को। नमो नमः। विष्णु त्रिवेदी नाथावाला। नमस्कार।